बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित भाग 1 के अध्ययन में मैं साधना टीचर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। गणित भाग 1 का पहला पार्ट 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण, इसका प्रश्न संग्रह 1.3 हमने इसके पहले के वीडियो में देखा। अब हम देखने जा रहे प्रश्न संग्रह 1.5 जिसमें हमें शाब्दिक प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए, इसका सबसे पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगुने का योगफल 19 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण के पाठ में हमने अब तक समीकरणों को हल किया है, परंतु यहाँ पर केवल हमें यह शाब्दिक प्रश्न दिया है, कोई समीकरण नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले समीकरण तैयार करेंगे और फिर उन समीकरणों को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो शर्तें दी गई हैं, जैसे दो संख्याओं का अंतर 3 है, ये पहली शर्त है। दूसरा, बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगुने का योगफल 19 है। ये दो शर्तें हमें दी गई हैं। तो इन दोनों शर्तों का उपयोग करके हम दो समीकरण बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अज्ञात को मानना पड़ेगा। किसे मानेंगे हम, हमें क्या ज्ञात करना है, तो के बाद देखिए हमें ज्ञात क्या करना है वो लिखा हुआ है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या कौन सी संख्या है, वही दो संख्या जिनका अंतर 3 है। तो इनमें से एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। तो माना कि हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों को मानेंगे। माना कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। चलो, ये मानने के बाद हम क्या करेंगे, ये मानने के बाद हम प्रथम शर्तानुसार क्या आता है वो देखेंगे। तो प्रथम शर्त के अनुसार देखते हमें क्या मिलता है। प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त यहाँ पर है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर 3 है। तो यहाँ पर ये दो संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, x और छोटी संख्या y। बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या हमने क्या माना है, y माना है। तो प्रथम शर्त है इनका अंतर 3 है, तो इसलिए इनका अंतर अर्थात बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो हमें अंतर मिलेगा, है कि नहीं। तो बड़ी संख्या x में से छोटी संख्या y घटाने पर इनके बीच का अंतर हमें मिलेगा। कितने इनके बीच का अंतर है, 3 है। तो यहाँ पर हम जो समीकरण मिला है इसे हम देंगे नाम समीकरण क्रमांक 1। तो चलिए, इसके बाद हम दूसरी शर्तानुसार हमें क्या मिलता है वो देखेंगे। तो द्वितीय या दूसरी शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या मिलता है। तो इसके लिए हम द्वितीय शर्त जो है वो वापस एक बार पढ़ेंगे। बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है x। तो बड़ी संख्या का 3 गुना यानी कि 3 गुणे x, 3x हो गया। और छोटी संख्या के दुगुने का योगफल। तो छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या है y, इसके दुगुने का योगफल। y का दुगुना मतलब 2 से गुना, तो कितना हो जाएगा 2y। और इनके दुगुने का क्या बोला है, योगफल। योगफल मतलब प्लस, बराबर कितना बोला है, योगफल 19। तो ये हो गया हमारे दूसरा समीकरण। फिर से एक बार देखें, बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या कौन सी मानी हमने, x, उसका 3 गुना 3x। और छोटी संख्या का दुगुना, छोटी संख्या यानी कि y का दुगुना 2 से गुना, इनका योगफल तो प्लस, बराबर कितना है 19 है। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रथम और द्वितीय शर्त के अनुसार दो समीकरण प्राप्त हुए हैं। अब इन दो समीकरणों को हमें हल करना है, इसलिए इन्हें हम क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि हमें इनके कौन से पद को निरस्त कर सकते हैं। अगर आप पहला समीकरण देखेंगे तो पहले समीकरण में x माइनस वाई बराबर 3, एकदम सिंपल समीकरण है। दूसरा समीकरण देखिए, 3x प्लस 2y बराबर 19। इसमें जो है पहले समीकरण में y का जो गुणांक है, पहले समीकरण में y का जो गुणांक है वो 1 है, अर्थात y क्या है, केवल y और माइनस y। दूसरे समीकरण में जो है यह माइनस प्लस 2y है। अगर हम इस y को 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, गुणा 2 करो, क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 2y, और इसको माइनस चिन्ह भी है, देखिए 2y 2y, तो ये पद हम क्या कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 जो है, इस समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे। तो इसके लिए हमें समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण को गुणा करना अर्थात समीकरण के प्रत्येक पद को गुणा करना। पहला पद है x, तो 2 गुणे x माइनस 2 गुणे y, देखिए मैं पहले समीकरण को 2 से गुणा कर रही हूँ, बराबर 3 गुणे 2। तो क्या मिलेगा, 2 गुणे x हो गया 2x माइनस 2y बराबर 3 दूनी 6। इस तरह से हमें नया समीकरण मिला। इस नए समीकरण को हम क्रमांक देंगे समीकरण क्रमांक 3। तो हमें यहाँ पर अब समीकरण क्रमांक 3 मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण क्रमांक 3 और समीकरण क्रमांक 2 अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये पद है 2y और यहाँ पर ये पद है 2y, तो हमें यहाँ पर जोड़ने की क्रिया करनी होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं मार्क करके लिखना चाहूँगी कि जब हम समीकरणों का जोड़ करते हैं या समीकरणों का योग करते हैं तब चिन्ह बदल नहीं होगा। ये जो बात है ये आप एकदम ध्यान से देखेंगे कि जब आपको चिन्ह बदल नहीं करना है, जब आपको चिन्ह बदल नहीं करना है तब आप योग या जोड़ करेंगे। ध्यान में रखिए, जब आपको चिन्ह बदल नहीं करना है तब आप जोड़ करेंगे अर्थात योग करेंगे। देखिए यहाँ पर ये दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण देखिए, यहाँ पर 2y को प्लस चिन्ह है और 2y को माइनस चिन्ह है। तो यहाँ अगर हम चिन्ह बदल नहीं करेंगे तो ये जो पद है ये कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दो समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। और यदि आपको चिन्ह बदल चाहिए, अगर आपको चिन्ह बदल आवश्यक है, हाँ, चिन्ह बदल कब आवश्यक होता है, जब इधर भी माइनस होगा इधर भी माइनस होगा, तब किसी एक का चिन्ह आपको बदली करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, घटाव करेंगे। घटाव करने से क्या होता है कि चिन्ह बदल होता है। मतलब जैसे पहले समीकरण में मान लीजिए कि 3x आ गया, दूसरे समीकरण में भी 3x आ गया, तो क्या हो जाएगा, अगर आपने जोड़ किया तो 3 और 3 6 हो जाएगा, लेकिन आपने घटाव किया तो यहाँ पर ये पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो था ये ध्यान में रखना है। चलिए हम वापस एक बार समीकरण की ओर जाएंगे। हमें यहाँ पे दूसरा और तीसरा समीकरण मिला है, हमें चिन्ह बदल नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, योग अर्थात जोड़ करेंगे। तो चलिए ये समीकरण हम यहाँ पर हल कर देंगे। समीकरण 2 तथा जो नया समीकरण मिला समीकरण 3 को क्या करेंगे, हम जोड़ने पर। फिर से एक बार हम जोड़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चिन्ह बदल नहीं चाहिए। समीकरण 2 लिख लीजिए, 3x प्लस 2y बराबर 19, ये है समीकरण क्रमांक 2। समीकरण क्रमांक 3 इसी के नीचे लिख लीजिए, 2x माइनस 2y बराबर 6। यहाँ पे समीकरण क्रमांक 3 भी लिख लिया हमने। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ कर रहे हैं तो प्लस चिन्ह आएगा और कोई चिन्ह बदल नहीं होगा। ठीक है, चलो इनको जोड़ देते हैं। 19 प्लस 6 कितना हो गया, 25 हो गया। यहाँ पर 2y जो है यह पद निरस्त हो गया। 2 और 3 कितना होता है, 5, तो आपको मिला है 5x बराबर 25। इसलिए 5x बराबर 25, तो x बराबर क्या हुआ, इस 5 का हो जाएगा पक्षांतर, 25/5। 5 एकम 5, 5 पचा 25, तो x का मान, इसलिए x का मान हमें कितना मिला, 5। ये जो x का मान मिला है, ये x का मान आप समीकरण क्रमांक 1 में रखो या समीकरण क्रमांक 2 में या समीकरण क्रमांक 3 में, जो आपको आसान पड़ता है। अब यहाँ पे समीकरण क्रमांक 1 आसान है, तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों रखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि हमें y का मान चाहिए। हाँ, रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो हमें समीकरण 1 जो है वो
यहाँ पर लिखना नहीं है, डायरेक्टली उसमें मान प्रस्तापित करना है। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, तो x की जगह पे हम लिखेंगे 5, 5 माइनस वाई बराबर 3। आपको समझ में आया ये कहाँ से आ गया? समीकरण 1 में हम मान रख रहे हैं, एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 3 और x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं। तो बराबर यहाँ पे देखिए, अब इस 5 का करेंगे पक्षांतर क्योंकि हमें y का मान ज्ञात करना है। तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 5, ये माइनस 5 क्यों हो गया? क्योंकि y इस पक्ष में है, इस पक्ष के से इस पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस। तो हमें यहाँ पे उत्तर मिलेगा माइनस वाई बराबर 5 में से 3 घटाओ कितना आ गया, 2, और बड़ी संख्या 5 का चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे y बराबर हमें मिला 2। दोनों पक्षों में माइनस माइनस चिन्ह है तो वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मिला y बराबर 2। ठीक है, इस तरह से हमें x और y दोनों के मान मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर किस तरह से लिखते हैं, देखिए कोष्टक में x, y फिर बराबर, कोष्टक में x, y बराबर 5, 2। परंतु ये हमारे नॉर्मली उत्तर लिखने की पद्धति है, जिसमें हम केवल जब समीकरण दिए जाते हैं तब हम इस तरह से उत्तर लिखते हैं। परंतु यहाँ पर देखिए हमें वो संख्याएं पूछी हैं। देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या हमें लिखनी है। तो लिखिए यहाँ पे उत्तर में, इसलिए बड़ी संख्या बराबर कितनी मिली, 5, और छोटी संख्या कौन सी मिली हमें, छोटी संख्या बराबर 2। इस तरह से ये पहला प्रश्न जो है आपने हल कर दिया है। तो चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 2 जो है कृतियुक्त प्रश्न है, हम डायरेक्टली प्रश्न क्रमांक 3 ले रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 इस तरह से है, पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है और पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगुना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए आपको क्या बताया था पहले, कि सबसे पहले जो अज्ञात है जिसे हमें ज्ञात करना है वो हमें मानना पड़ेगा। तो ये हल करते समय सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस अज्ञात को मानेंगे। कौन से अज्ञात को मानना है आपको, तो के बाद वाले अज्ञात को। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो माना दोनों अर्थात कौन, पिता और पुत्र। माना पिता की आयु, पिता की आयु कौन सी आयु, वर्तमान आयु। हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो हम वर्तमान आयु ही मानेंगे। पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये ध्यान में रखना, आयु y वर्ष है। चलिए, हमने दोनों की आयु को यहाँ पे एक अक्षर अज्ञात जो है दे दिया है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब शर्त अनुसार आप समीकरण तैयार करेंगे। तो सबसे पहली शर्त कौन सी है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त हमें कैसे पता चलेगी, इसके लिए आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है। ये हमारा पहली शर्त है। तो क्या क्या करना है हमें, पिता की आयु में, तो पिता की आयु कौन सी है, x, तो x में क्या जोड़ना है, x में पुत्र की आयु का दुगुना। पुत्र की आयु कितनी है, y, इसका दुगुना क्या हुआ, 2y, तो 2y जोड़ने पर योगफल कितना आता है, 70। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। फिर से एक बार देखो, पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना। पिता की वर्तमान आयु है x, तो x प्लस पुत्र की आयु का दुगुना 2y बराबर 70। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब द्वितीय या दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त हमें पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है दूसरी शर्त, देखिए दूसरी शर्त है पुत्र की आयु में
पिता की आयु का दुगुना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। किसकी? पुत्र की आयु में। पुत्र की आयु में ये हमारी दूसरी शर्त है। तो चलिए पुत्र की आयु क्या है? y। तो y में हम क्या जोड़ेंगे? पिता की आयु का दुगुना। पिता की आयु का दुगुना जोड़ेंगे, कितना मिलेगा? 95। तो पिता की आयु क्या है? x, इसका दुगुना क्या आएगा? 2x, और मिलेगा कितना? 95। चलो यहाँ पर हमें 2 समीकरण आसानी से प्राप्त हो गए हैं। अब इन 2 समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरणों को हल करने के लिए जो भी है समान पद हमें यहाँ पर सजातीय पद बनाने हैं। ठीक है, अभी सजातीय पद बनाने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर x जो है यह दूसरा पद है, y पहला पद है, तो इसको पहला सीधा कर ले, फिर इसको क्रमांक देंगे हम। हाँ, तो अगर ये पद यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 2x + y बराबर 95। यहाँ पे चिन्ह बदली होगा नहीं, क्योंकि इसने केवल अपने ही घर में जगह चेंज की है। अगर घर बदल देंगे, यानी कि इस घर में से बराबर चिन्ह के उस घर, ये दीवार है, दीवार की इस ओर जाएंगे ना तो चिन्ह बदली होगा। ठीक है, इधर ही इधर अगर चेंज करेंगे तो कोई चिन्ह बदल नहीं होगा। तो चलिए हमारा ये दूसरा जो समीकरण है, दूसरा समीकरण पहला समीकरण, देखिए ये जो है यहाँ पर 2y है और यहाँ पर y है। हाँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले समीकरण में 2y है और दूसरे समीकरण में केवल y है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दूसरे समीकरण के y को 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। आ रहा है समझ में? देखिए फिर से एक बार, पहले समीकरण में क्या है? +2y, दूसरे समीकरण में है +y। तो पहले समीकरण में 2y है, तो दूसरे समीकरण के y को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करो और घटा दो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे? द्वितीय समीकरण क्रमांक 2, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। क्या मिलेगा 2 से गुणा? अभी हम डायरेक्टली 2 से गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, देखते क्या मिलता है। चलिए 2 से गुणा करके हम लिखेंगे यहाँ पर। तो पहला है ये समीकरण 2, इसको हम कर रहे हैं 2 से गुणा। तो पहला पद 2x है, 2 दूनी 4x हो गया, प्लस y को 2 से गुणा करेंगे तो हो गया 2y बराबर 95 को 2 से गुणा करेंगे तो देखो 2 पंचे 10, शून्य हासिल आया 1, 2 9 18 और 1 19, 190। यहाँ पर देखिए समीकरण ये हमें तीसरा मिल गया। हाँ, अब क्या हमने बताया था? 2 से गुणा करो और घटा दो, है कि नहीं? तो 2 से गुणा करना है और घटाना है। तो चलिए यहाँ पर घटाना है, किसमें से क्या घटाना है? समीकरण यहाँ पे देखो 190 है और यहाँ पे 70 है, तो हम समीकरण 3 में से 2 घटा देंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 जो है यह घटा देंगे। घटाने पर चलिए लिखिए, समीकरण 3 पहला लिख दीजिए। समीकरण 3 क्या है? 4x + 2y बराबर 190, और समीकरण 2 घटा रहे इसमें से, तो 2 समीकरण लिखिए यहाँ पर। समीकरण दूसरा है 2x, समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाएंगे हम, 2 नहीं। समीकरण 2 को ही हमने 3 बना दिया है ना, तो समीकरण 1 घटाएंगे। समीकरण 1 लिख लीजिए, क्या है? x + 2y बराबर 70। और क्योंकि यहाँ पे हम घटा रहे हैं, घटाने पर क्या हो जाता है? पहले इसके पहले जो हमने बताया था, जब हम घटाते हैं तब चिन्ह बदल होता है। तो x का चिन्ह हो जाएगा माइनस, 2y का चिन्ह हो जाएगा माइनस, और 70 का भी चिन्ह हो जाएगा माइनस। ठीक है, चलो यहाँ पे बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लिख दिया। अब हम 190 में से 70 को घटा देंगे। 0 में से 0 गया 0, हाँ, 9 में से 7 गया 2, और 1 का 1, तो यहाँ पे मिला 120। ठीक है, ये 2y जो पद है वो कैंसिल हो गया, और 4x में से यहाँ पे 2 नहीं है, 4x में से 1 x गया तो कितना आया? 3x। तो हमें अब तक मिला है 3x बराबर 120। चलिए यहाँ पे हल करते हैं। 3x बराबर 120, 3x, इसलिए 3x बराबर 120। तो हमें x का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा? इस 3 का करना पड़ेगा पक्षांतर। 120/3 बराबर 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 0, तो कितना मिला?
40, इसलिए, या फिर ऐसा लिखो 40। तो हमें यहाँ पर x का मान कितना मिला है? 40। जब हमें x का मान मिल गया है तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस x का मान हम समीकरण 1, 2 या 3 किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 सबसे आसान है, तो x का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है देख लीजिए, x + 2y = 70 और x की जगह पे हमें लिखना है 40। x की जगह पे हमें रखना है 40, तो 40 माइनस प्लस 2y = 70। इसलिए तो इस पहले 40 का करो पक्षांतर, क्योंकि 2y अज्ञात है, 2y यहीं पे रहेगा, 40 दीवार के उस तरफ जा रहा है कि नहीं, तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। तो 2y = 70 में से 40 को माइनस कीजिए, कितना बचता है? 30 बचता है। ठीक है, अब क्या होगा? इस 2 का भी करिए पक्षांतर। y बराबर दीवार की उस ओर जाएगा तो चिन्ह बदल, क्रिया बदल होगी। तो यहाँ पे 2 और y में गुणा है, तो इस ओर जाएगा तो भाग में अर्थात बटे में जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो कितना आया? 15, अर्थात y बराबर कितना आया? 15। अब देखिए x क्या है और y क्या है। हमने पिता की वर्तमान आयु x मानी थी, अर्थात x बराबर 40 आया, तो पिता की वर्तमान आयु 40 है और पुत्र की वर्तमान आयु y, अर्थात पुत्र की वर्तमान आयु 15 है। तो शाब्दिक प्रश्न का उत्तर भी शाब्दिक लिखना है आपको। तो यहाँ पे उत्तर लिख दीजिए, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु, कितनी वर्ष आयु वर्तमान आयु पुत्र की? 15 वर्ष। ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, इस तरह से हमने तीसरा प्रश्न भी हल कर दिया है। आपको जो समझाया है अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। अब हम हल करने जा रहे हैं 1.5 का प्रश्न चौथा। प्रश्न इस तरह से है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगुने से 4 अधिक है। अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर अंश का 12 गुना हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जब हम समीकरण हल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते थे, आपको क्या बताया था कि जो तो के बाद है वह हम मानेंगे, तो वह भिन्न ज्ञात करना। भिन्न अर्थात क्या होता है? भिन्न में हर और अंश होता है, ऊपर अंश और बटे के चिन्ह के नीचे हर होता है। तो माना वह भिन्न, भिन्न में 2 पद होते हैं, तो वह भिन्न क्या है? x तथा y है, अर्थात यहाँ पर अंश बराबर x और हर बराबर y हमने माना है। ठीक है, तो चलिए प्रथम शर्त देखते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार क्या मिलता है देखते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त क्या है पढ़िए, भिन्न का हर उसके अंश के दुगुने से 4 अधिक है। कौन अधिक है? हर। तो पहले हर लिख लीजिए, हर बराबर क्या? अंश के दुगुने से 4 अधिक। अंश x है तो अंश का क्या करना पड़ेगा? दुगुना। अंश का दुगुना हो जाएगा 2x और 4 अधिक मतलब +4। ठीक है, तो ये हमें कंडीशन या शर्त जो है इस तरह से है। इसको सीधा करके हम यहाँ पे एक चरांक वाला समीकरण बनाएंगे। क्या होता है उसमें? दोनों जो चरांक युक्त पद हैं वो बराबर चिन्ह के एक पक्ष में होते हैं और स्थिर पद जो है ये दूसरे पक्ष में होता है। तो चलिए अचरांक जिसे कहते हैं वो दूसरे पक्ष में होगा। तो 2x जो है उस पक्ष में कर लीजिए तो हो जाएगा, y के पक्ष में चला जाएगा तो क्या बताया था, ये दीवार है, दीवार के उस तरफ जाएगा तो ये अपना चिन्ह बदल देगा, 2x का चिन्ह हो जाएगा माइनस। तो -2x + y = 4। इस तरह से हमें यह समीकरण क्रमांक 1 मिला है। 2x जो है यह y के पक्ष में चला गया। चलिए अब हम द्वितीय शर्तानुसार हमें क्या मिलता है वो देखेंगे। द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कहती है द्वितीय शर्त? देखिए द्वितीय शर्त में जो है कि
अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर, अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर अंश का 12 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले हमें अंश और हर दोनों में से क्या घटाना पड़ेगा, 6 घटाना होगा, और हर जो है वह अंश का दुगुना होता है। तो इस तरफ मैं पहले हर लिखूंगी, हर में से हम क्या घटा देंगे, 6 घटा देंगे। हाँ, अंश में से भी 6 घटा देंगे, x माइनस 6, दोनों में से 6 घटा दिया। अब हर जो है अंश का 12 गुना हो जाता है। कौन, कौन किसका 12 गुना, हर जो है अंश का, किसका, अंश का 12 गुना। तो हर बराबर अंश का 12 गुना, ठीक है, इस तरह से। तो ये हम हल करेंगे, क्या मिलेगा देखिए, y माइनस 6 बराबर 12 से अंदर गुना करो, कोष्ठक में 12 गुणे x हो जाएगा 12x माइनस 12 6 72, इस तरह से। फिर यहाँ पर जो स्थिर पद है ये दूसरे पक्ष में जाएगा और ये 12 जो है वो y के पक्ष में चला आएगा। हाँ, तो 12 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 12x प्लस y बराबर, ये 6 यहाँ पे माइनस है, इस पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस पक्ष में कौन है पहले से, माइनस 72 और प्लस 6, ठीक है। तो चलिए समीकरण हो जाएगा माइनस 12x प्लस y, और यहाँ 72 में से 6 घटा दीजिए, क्या उत्तर आएगा 66, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। तो देखिए यहाँ पर हमें दूसरा समीकरण भी मिल गया है। यहाँ पर ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब क्या बताया था, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y पद जो है पहले समीकरण में भी y है और दूसरे समीकरण में भी केवल y ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे केवल घटाने की क्रिया करनी होगी। कौन सी क्रिया, घटाना। हाँ, केवल ये घटाने की क्रिया आप करोगे तो आपको y का जो है वह निरसन हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर देखते हैं हमें क्या मिलता है। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 1 लिख लीजिए, माइनस 2x प्लस y बराबर 4। समीकरण 2 भी लिख लीजिए, माइनस 12x प्लस y बराबर माइनस 66। क्योंकि हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं यहाँ पे, घटाने की। घटाना अर्थात चिन्ह बदल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो माइनस है उसका हो जाएगा प्लस, ये जो प्लस है उसका हो जाएगा माइनस, ये जो माइनस है उसका हो जाएगा प्लस। तो क्या मिलता है देखिए, 66 प्लस 4 66 प्लस 4 कितना हो जाएगा 70 बराबर, ये y का जो है यहाँ पे देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और 12 में से 2 माइनस हो गया, कितना हो जाएगा 10x, और अभी 12 का चिन्ह क्या हो गया प्लस, तो प्लस 10x। अब तक हमें मिला है 10x प्लस 70। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, इसलिए 10x बराबर 70। तो यहाँ पे 10 का करिए पक्षांतर, x बराबर 70/10, 10 से भाग लगा दीजिए, कितना आया 7। तो यहाँ पर हमें x बराबर कितना मिला 7। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम x का मान यहाँ पर समीकरण क्रमांक 1 में रख देते हैं। हाँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या मिलता है। समीकरण 1 अच्छे से देख लीजिए, माइनस 2x प्लस वाई बराबर 4। तो माइनस 2x है तो गुणे में कितना आएगा 7, हाँ, प्लस y बराबर 4। हमने यहाँ पे x का मान 7 लिख दिया। तो 7 दूनी 14, तो माइनस 14 प्लस y बराबर 4। 14 का करिए पक्षांतर, तो y बराबर 14 यहाँ पे माइनस है, इस दीवार के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 14। तो कितना हो गया 14 प्लस 4 बराबर 8। तो y का मान हमें कितना मिला है 18। हमें x और y का दोनों का मान यहाँ पे मिल गया है। तो इस तरह से देखिए x, y बराबर कितना मिला हमें x का मान है 7, 18। यहाँ पे शाब्दिक उत्तर हमें लिखना है। उत्तर
हमें क्या पूछा गया है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हाँ, तो अंश हर अलग से लिखेंगे तो भी चलेगा। हाँ, तो वह भिन्न कौन सा था, x बटे वाई, कौन सा है, 7/18 है। हाँ, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंश बराबर 7 और हर बराबर 18। ठीक है, इस तरह से आप तीसरा सवाल भी हल कर लिए। ये वीडियो देखने के लिए बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।